देखिए 1200 साल का इतिहास है इस देश का, राजा दाहिर से लेकर 1990 कश्मीरी हिंदू पलायन तक का। ठीक है, उस इतिहास में आपने मंदिर तोड़े, उस इतिहास में आपने रानी पद्मवती जैसी कितनी औरतों के साथ जौहर करवाया, आपने हमारी बहनों को माओं को उठाकर ले गए, कहां कहां ले गए सबको पता है। उसके बाद जब उसकी बात करें तो आप कहते हैं हम कमने लोग हैं, आप कहते हैं इतिहास से सीखना भी बना कर दे हम। 90 में जो हुआ ये यही मैं कह एक मिनट मैंने आपके बीच बात नहीं करी, यहां पत्थर फेंकना बंद करिए। ठीक है, ये 1990 की बात चल रही है, बात चल रही है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, बात चल रही है एक आजाद देश की। उस आजाद देश में एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ कुछ करता है और ये हमारी शक्ति है और इनकी कमजोरी है कि 30 साल में हमने कभी बदला नहीं लिया, हमने रिवेंज नहीं लिया, हमने अगर मांगा तो न्याय मांगा, क्योंकि आज भी हमें संविधान पे विश्वास है, आज भी हमें सरकार पे विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। नहीं तो बंदूक उठाना तो सबसे आसान बात है, हर कायर उठा लेता है, हर कायर उठा लेता है बंदूक, मगर हम कलम के दम पर, हम अपने ज्ञान के दम पर और इस सिस्टम के दम पर न्याय चाहते हैं और वही आज हमारी हमेशा से मांग रही है। ये अमित ये कहना चाह रहे थे जो इन्होंने उदाहरण दिया, और ये कह रहे हैं कि मुझे वीडियो दिखाएंगे तो जरूर दिखाएगा। पहले भी लोगों ने कहा कि भेजेंगे, दिखाने से बात नहीं होती, एफआईआर की इन्होंने, अगर इनके पास तथ्य है कि किसने किया, हमें कैसे पता कि इन्होंने ऐसे अराजक तत्वों को नहीं भेजा है? हमें कैसे पता ये कौन है? हमें कैसे पता थिएटर में कौन है? जिस समुदाय ने आज तक एक पत्थर नहीं उठाया किसी के खिलाफ और वो न्याय के लिए गुहार लगाते रहे संवैधानिक तरीके से, आज उनको बदनाम करने के लिए यहां पर आकर कहते हैं कि ये असहिष्णु लोग हैं, ये बदला लेने वाले लोग हैं, ये बदला लेने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। मैंने नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि ये कश्मीरी पंडित हो, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ये कब की वीडियो शिकायत की इन्होंने, आरएसएस से जुड़े हुए लोग शिकायत की। चलिए एक सेकंड, चलिए अच्छा ठीक है, एक अनवेरिफाइड वीडियो पे हम पूरे समाज ऐसे सर रैंडम वीडियो ऐसे वीडियो हैं, एक सेकंड, ऐसे वीडियो अमित रैना सलमान शांत, इसलिए मैंने कहा कि क्या आप वर्तमान में इस तरीके से लेंगे, क्या जस्टिस ऐसे सर्व होगा? एक मिनट, दो गलत मिलके सही नहीं हो सकते। अमित रैना इनका आरोप यह है, ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा कि कश्मीरी पंडित जो है बदला ले रहे हैं, लेकिन इस फिल्म का इस्तेमाल करके, फिल्म दिखा करके मुसलमानों के खिलाफ लोगों को एक तबका है जो भड़का रहा है। ये परफेक्ट, ठीक है, एग्जैक्टली। क्या भड़का रहा है? अगर आप सच्चाई से अपने देश को अवगत कराना चाहते हैं, उसे भड़काना कहते हैं तो ठीक है, भड़का रहे हैं। ठीक है, ये आपको सच्चाई से अवगत कराए जा रहे हैं। समस्या ये है कि जो जिहादी माइंडसेट है वो कभी सच्चाई मानना ही नहीं चाहता है और हम है विक्टिम, हम सच्चाई के बगैर रह नहीं सकते हैं। तो अब ये देखना है ये जीत सच्चाई की है कि उस जिहादी माइंडसेट की है जो सच्चाई के साथ नहीं रह सकता है। और ये सच हम बोलते रहेंगे, तब तक बोलते रहेंगे जब तक इस देश में हमें न्याय नहीं मिलेगा। आपसे जो बनता है आप करिए। आपको फिल्म लगती है कि फिल्म में नफरत फैलाई जा रही है तो फैलाई जा रही होगी, तो ये नफरत आपको 1990 में क्यों नहीं दिखी, जब घर घर में जाकर हिंदुओं को मारा जा रहा था, जब उनकी बहू बेटियों को उठाया जा रहा था, तब की नफरत नहीं दिखी आपको? फिल्म में दिखा दी तो नफरत है, गुजरात की बात हो जाए तो सच्चाई है, कश्मीर की बात हो जाए तो नफरत है। ये दोहरे बापदट नहीं चल सकते। वारिस पठान कहते 15 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं को मार देंगे तो ये फ्रिंज एलिमेंट है, और फिल्म में कुछ दिखा दे तो ये फिल्म में कुछ दिखा दे तो नफरत है। ये दोहरे मापदंड। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी हमारे बीच में जी, विक्टिम ये है, ये कह रहे हैं और हैं विक्टिम, इनकी विक्टिमाइजेशन पर फिल्म बन जाती है तो कहा जाता है नहीं फिल्म बनाई गई है मुसलमान को विक्टिमाइज करने के लिए। बोलिए। देखिए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, मैं इंसान नहीं होऊंगा अगर मैं उसको डिनाई करता हूं कि इनके साथ गलत नहीं हुआ। हकीकत है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ सच्चाई है, कोई झूठ नहीं दिखाया गया है। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि पिक्चर में तो दिखाया गया है और एक पर्टिकुलर पार्टी कैसे इस कम्युनिटी को इस्तेमाल कर रही है अपने वोट बैंक के लिए। मैं कह रहा हूं अगर हमारी पार्टी का कोई कसूर हो, अगर कोई लीडर उसमें इन्वॉल्व हो, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सुनिए, मैंने बीच में किसी के नहीं बोला, मुझे आप कंप्लीट करिए, आपको आजादी। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। सुनिए, आप मुझे बताइए 1990 में देखिए आपकी उस बात पे आया, आपने कहा कि ये मैंने तो अभी बोला ही नहीं। आप नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं ना, आप ही से, वो नहीं तो बीच में इंटरप्शन होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आपने कहा बीजेपी इस फिल्म का इस्तेमाल कर रही है पोलराइजेशन के लिए, वोट बैंक के लिए, तो ये कह रहे हैं कौन सा वोट हमारे, कौन है 5 लाख वोट इनके? नहीं, पोलराइज कर रही है ना, इस्तेमाल कर रही है पूरे देश में। मैंने आपके ब्याह पे सवाल, पूरे देश में पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। सवाल यह है कि कश्मीर में आग कैसे लगी।
अगर आतंकवादियों ने किया, मैं अभी भी कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर वहां का मुसलमान इसमें इन्वॉल्व है, कोर्ट साबित करता है, सलमान निजामी यह कहता है कि उसको फांसी पे चढ़ाओ, कोई भी हो, चाहे यासीन मलिक हो, बिटा कराटे हो, जिसने भी यह काम किया है। लेकिन 1990 में आपने आतंकवाद के सामने घुटने क्यों टेक दिए? आपने रुबिया सईद की तो सरकार जो आपकी थी, सुनिए, आपको पूछना आपने चाहिए था। नहीं, आप उस समय सरकार में थे, रुबिया सईद मुफ्ती की सईद सरकार होम थी, मिनिस्टर था। सुन, आप स्टेट में किसकी सरकार अरे थी? कांग्रेस स्टेट में की नहीं थी, सरकार आप रुबिया कांग्रेस सईद को और दिसंबर में नशा छेड़ा, सरकार थी। ये रुबिया क्या सईद को ये दिसंबर में ये दिसंबर समस्या 5 ये में है छोड़ा। कि सुनिए, नया इतिहास पढ़ाना शुरू हो जाता अरे है। होम मिनिस्टर ये मुफ्ती आप सईद था। 1200 साल का गंगा जमुना मैं तहजीब, बोलूंगा नहीं, वो मैंने कौन सी किसी के बीच तहजीब में है? नहीं मैंने बोला, आज ये तक मुझे नहीं बोलने देखी। नहीं दे रहे। अच्छा, ये 1200 मुझे साल बोलने की दीजिए। गंगा एक तहजीब, अच्छा, अमित जी, ये अमित जी, अमित जी, नहीं, अमित जी। ये इंसानियत को मैं आपको कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक-एक करके बात करेंगे तो अरे बात जा पाएगी ना। कश्मीरियत के नाम आप पे मुझे यहाँ बोलने गोली नहीं दे रहे हो यार। एक मैं- सेकंड, एक आप- मिनट। अब अमित जी प्लीज, इनका एक बात पूरी हो जाए, आप एक आराम से आप टाइम बोलिए, लेके जब आपको टाइम बोलिए। मिलेगा मेरी बात कंप्लीट होने हाँ, दीजिए। बोलिए। 1990 में मैं कह रहा हूं कि इन्होंने 5 आतंकवादियों ने, भाजपा सरकार जो है उसने 5 आतंकवादियों को रुबिया सईद के लिए रिलीज किया। उसके बाद मसूद अजहर को जब रिलीज किया गया, उस वक्त भी यह सरकार थी। कश्मीरी पंडित के साथ गलत हुआ, लेकिन कश्मीरी सिख भी मारा गया, कश्मीरी मुसलमान भी मारा गया, इशफाक एक एसपीओ कल मारा गया, अब जवाब और दीजिए। अभी तक 16,000 से ज्यादा जो है कश्मीरी मुसलमान भी मरे। जवाब, भाजपा पे सवाल बनता है, शहजाद, कश्मीरी इसका पंडित ने जवाब क्या किया? अब आप भी सुनिए। इसका जवाब मैं दे देता हूं। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि कई सारे लोग अपनी इनके बात बाद को आपके बीच में माइक दे दूंगा मैं। मैम एक सेकंड, मैं बैठ जाए, सर बैठ जाए, सर बैठ जाए, मैं इनके बाद मैम दे तो दूंगा। आतंकवाद है ना, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। सलमान प्लीज, सौरभ जी, अब मुझे लगता है क्रॉस टॉक एक- मत एक- कीजिए, ऐसे बात नहीं हो हाँ। पाएगी। शहजाद, सौरभ जी, 1983 में इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। किसकी राज्य में सरकार थी, किसकी केंद्र में सरकार थी, जरा बताएंगे। जब 88 में भारत का तिरंगा लहराना बंद हो गया, किसकी सरकार आज थी? भी जब तो वही हो रहा है नहीं, वहाँ। अब बीच में कौन बोल रहा है? अब बीच में कौन बोल रहा है? ठीक। अब बीच में कौन बोल रहा है? जब टपलू जी की हत्या की गई, जब जस्टिस गांजू की हत्या की गई और 4 घंटों तक शव उठाने के लिए कोई नहीं आया, तब किसकी सरकार थी? जब 70 आतंकवादियों को छोड़ा गया, जब जगमोहन जी 88 में पत्र लिख लिख कर थक गए और कहते रहे राजीव गांधी से कि कुछ कार्रवाई कीजिए, तो राजीव गांधी कहते हैं कि फ्रेंडशिप फर्स्ट, नेशन लेटर, हिंदूज लेटर, तब किसकी सरकार थी? किसकी? अब एक सेकंड, चलिए छोड़ दीजिए इस बात को भी। मैं कहता हूं जब कांग्रेस की सरकार लौट कर आई तो हलफनामा दिया गया। हलफनामे में लिखा गया एनएचआरसी को कि ये एक्सोडस भी नहीं है, जेनोसाइड तो दूर की बात, माइग्रेंट कहा गया, इनको माइग्रेंट कहा गया हलफनामे में। और ये लोग, फिर केरला कांग्रेस का ट्वीट आता है कि ये तो नरसंहार हुआ, सबके खिलाफ हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब जूस के साथ हॉलोकॉस्ट हुआ जर्मनी में, तो बहुत सारे नॉन जूस जर्मन भी मारे गए, तो क्या हम कहेंगे कि हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ उनके खिलाफ? क्या ये हम डिनाई कर देंगे? जिस प्रकार से ये लोग जिम्मेदार हैं, मैं कहता हूं आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामो नाजी कांग्रेस है। चलिए, ये ठीक है। इस्लामो नाजी कांग्रेस। आपके बीच और आऊंगा, आज एक भी ब्रेक मैं लेना, उस सवाल पर आप पूछता हूं अपनी बात इनसे। कहिएगा। मैं आज भी जो एक हमारे सौरभ जी, political लास्ट मेहमानों ने 5 बोला, उस सेकंड, पर एक break सौरभ जी नोट लास्ट करें। 5 सेकंड, सौरभ जी लास्ट 5 सेकंड, शहजाद, अब 5 मैं- सेकंड, अच्छा, 5 चलिए, सेकंड, 5 सेकंड होंगे। 5 सेकंड। हिंदू टेरर का लेबल तो बहुत आसानी से चिपका देते हैं ना चिदंबरम जी। इनसे मैं कहता हूं, एक बार चिदंबरम जी से कह रहा है कि इनके साथ जो हुआ वो इस्लामिक जिहाद था। चलिए, एक बार कहलवाए। ओके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।